बार तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमलेबाजी की सारी हदें ही पार कर दी। ऐसा झूठ बोला कि पब्लिक ने मुंह पर बेइज्जत किया है। एक तरफ पीएम मोदी ने लाल किले से जुमला दिया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सदन में मोदी के भाषण की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो राहुल के एक्शन से कैसे बेइज्जत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाग खड़े हुए, आपको बताएंगे। सदन के नोटिस में कैसे फंस गई है भाजपा, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले कैसे पीएम मोदी ने जुमलेबाजी की सारी हदें पार कर दी हैं, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही। पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। कहना है कि 15 अगस्त से 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना लागू होगी। एक तरफ मोदी बोले कि जिसको पहली नौकरी मिलेगी उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ युवाओं ने कहा कि हमें 15,000 नहीं चाहिए। और 15,000 में होता क्या है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना फ्लॉप हो चुकी है, उसे फिर से 15 अगस्त को रीलॉन्च किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएम मोदी 1 लाख करोड़ की कोई नई स्कीम पहली बार लेकर आए हैं। और दूसरा, पीएम मोदी ने लाल किले से कितना बड़ा झूठ बोला है, राहुल गांधी ने खुद इसका फैक्ट चेक कर दिया है और मुंह पर बेइज्जत किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कुछ ही घंटों में पीएम मोदी के भाषण की धज्जियां उड़ा दी हैं और लिखा है कि 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना। सच क्या है, संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना 10,000 से भी कम इंटर्नशिप स्टाइपेंड, इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया बचा नहीं है। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा वैसा जुमला नहीं है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीलॉन्च कर दिया है। ये तो 15 लाख से भी बड़ी धोखेबाजी है जिसे राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है। आपको बता दें कि 21 जुलाई 2025 को जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो मोदी सरकार ने खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जवाब दिया कि ये जो स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, वो तो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सदन के नोटिस में बकायदा लिखा भी हुआ है, जिसमें मोदी सरकार ने माना है कि टारगेट तो हमारा 1 करोड़ रोजगार देने का था, लेकिन लगभग 10.5 लाख लोगों ने आवेदन किया और 1.5 लाख लोगों को नौकरी का ऑफर भी दिया गया, लेकिन फिर भी 9,453 लोगों ने ज्वाइनिंग ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्कीम पूरी तरीके से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। फिर भी पीएम मोदी ने लाल किले से झूठ बोला और युवाओं को कुछ नया नहीं दिया। और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि पीएम मोदी ने सिर्फ झूठ नहीं बोला है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने घुटने तक टेक दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में मोदी ने बड़े बाजे गाजे के साथ जीएसटी स्कीम को लॉन्च किया। मोदी सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता पर 28% टैक्स ठोक दिया। इस टैक्स का तगड़ा विरोध हुआ, लेकिन पूर्ण बहुमत की भाजपा ने मनमानी की और किसी की एक ना सुनी। फिलहाल अब खेल पलट चुका है। एक तरफ मोदी का बहुमत डगमगा रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने लाल किले से टैक्स को घटाने का ऐलान कर दिया है। बेचारे पीएम मोदी की इस ऐलान के बाद से इतनी फजियत हो रही है जितनी पहले तो कभी नहीं हुई। आपको बता दें कि राहुल गांधी का 2016 में किया गया ट्वीट वायरल है, जिसमें राहुल ने पहले कह दिया था कि 18% जीएसटी ही लोगों के हित में होगा। अब वही बीजेपी ने करके दिखाया है। खबर है कि 12 और 28% के जीएसटी
जी को अब 5 और 18% करने की तैयारी है। मतलब सरकार एनडीए की है और सिस्टम राहुल गांधी का चल रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ऐसा पछाड़ा है कि जब लाल किले से मोदी जी भाषण दे रहे थे तो पब्लिक की नजरें प्रधानमंत्री पर नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष पर टिकी थी। एक तरफ मोदी जी ने अपने भाषण में जुमलों की बरसात की, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भरी बरसात में झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया और मोदी के लाल किले के भाषण को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। जाहिर है कि राहुल के एक्शन से मोदी जी हड़बड़ा रहे हैं, इसीलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर एक जुगाड़ भिड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बार के भाषण में पीएम मोदी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद तो आरएसएस ने भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि इस बार के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 का होने से पहले अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि हर बार के भाषण में छाती ठोकने वाले पीएम मोदी इस बार आरएसएस के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस का नाम लिया, वो आरएसएस जिसे मनाने के लिए पहले तो पीएम मोदी नागपुर पहुंचे, वो आरएसएस जिसने गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने की कसम खाई है। एक तरफ भागवत ने मोदी को 75 का होने पर इस्तीफा देने का इशारा किया है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने लाल किले से घुटनों को टेक दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघ के सामने हालत खराब है और कितनी हालत खराब हो चुकी है इसका अंदाजा बीबीसी की खबर से लगा सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि लाल किले से आरएसएस की तारीफ कर पीएम मोदी क्या हासिल करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि मोदी की कुर्सी फंस गई है, इसीलिए पहले तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं, उल्टा मानसून सत्र शुरू होते ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है। सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी पेच फंस गया है। ऐसे में जहां बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुमत जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने एनडीए में सेंधमारी की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल ऐसे हालातों में क्या मोदी की कुर्सी फंस गई है? आखिर मोदी को राहुल के सामने सरेंडर करने से लेकर आरएसएस के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन सभी सवालों के जवाब में मोदी की हालत पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी जी ने इस बार लाल किले से अपना आखिरी भाषण दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।